तो क्या ब्रिटेन में अब की बार ऋषि सरकार? ये अब से कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। इस बीच सुनक का पीएम बनना लगभग तय इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उनके समर्थकों की संख्या बढ़ती जा रही है। 185 से ज्यादा सांसद ऋषि सुनक के पक्ष में हैं। पेनी मॉर्डांट, जो कि दूसरी एक दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद की, वो अभी तक 100 सांसदों की जरूरी संख्या नहीं जुटा पाई है, क्योंकि 100 सांसदों की संख्या जुटाने के बाद ही प्रधानमंत्री पद की दावेदारी वो कर सकेंगी, कंटेंडर बन पाएंगी। लेकिन फिलहाल ऋषि सुनक के पक्ष में 185 से ज्यादा कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद जुटते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर को लेकर। रॉबिन सचदेव हमारे साथ बने हुए हैं। रॉबिन, बड़ा सवाल यह है कि जो ऋषि सुनक हैं, पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या इस बार वो पिछली बार जिस तरह से चूक गए थे, एक 1922 कमेटी का जिक्र बार बार होता है, साथ ही साथ जिस मैंडेट की बात आपने थोड़ी देर पहले की थी, जिसके आधार पर लिज ट्रस कम सांसदों का समर्थन होने के बाद भी जीती थी, ये टेक्निकलिटी हमारे दर्शकों को अगर समझा सकें आप। देखिए, दो चीज है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जैसे भारत का पार्लियामेंट सिस्टम है। जो बड़ी पार्टी जो ज्यादा वोट से आती है उसका प्राइम मिनिस्टर बनता है। टोटल 650 सीट्स हैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। पिछली 2019 की जो इलेक्शन हुई थी उसमें कंजर्वेटिव पार्टी 357 सीट्स लेके मेजॉरिटी में आ गई थी, राइट। तो बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर बने थे। अब ये जो पूरा खेल चल रहा है, ये पार्टी के अंदर चल रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर किसको वो चुने और वो इंसान फिर ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा जी। तो इनकी पार्टी का अब जो रूल है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, ये आपस में ही एक को चुन ले मेजॉरिटी लीडर, तो उसको प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। पर ब्रिटेन की जो 1922 कमेटी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जी, उनका ये प्रोसेस है, ये कहना है कि ब्रिटेन का जो हमारी पार्टी का, कंजर्वेटिव पार्टी का जो नेता बने, उसको सबसे पहले तो पार्लियामेंट में जितने एमपीज हैं उनसे मेजॉरिटी वोट लेना चाहिए। ठीक है। और जो टॉप 2 निकले या 3, उन 2 या 3 का एमपीज का जिसको सपोर्ट हो, उन 2-3 के नाम, इनकी जो पार्टी के जो मेंबरशिप बेस है, ठीक है, जो मेंबरशिप सालाना पे करता है रजिस्टर्ड, करीब 1,60,000-70,000 मेंबर्स हैं कंजर्वेटिव पार्टी के, जो हर साल अपनी मेंबरशिप का ड्यू देते हैं। ठीक है। तो इन 2 या 3 नामों को उन सबके सामने रखा जाता है इलेक्शन होती, उनमें जो जीत के आएगा वो फिर माना जाएगा कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर और देयरफॉर द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। पिछली बार लिज ट्रस और ऋषि सुनक का जो हुआ था, तो उसमें जो देखिए पिछली बार भी पार्लियामेंट में ज्यादा एमपीज ने ऋषि सुनक को सपोर्ट किया था, राइट। बट नंबर 2 लिज ट्रस थी। बट जब वाइडर इनकी पार्टी के बेस पर वोट गया तो वहां पे लिज ट्रस जीती और उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया यानी गया। कि अगर मॉर्डांट जो हैं वो 100 से ज्यादा सांसदों का समर्थन जुटाने में कामयाब हो जाती हैं, तो फिर सांसद भले ही कितने ज्यादा हो ऋषि सुनक के पक्ष में, फिर वो खेल चला जाएगा पार्टी के जो सदस्य होते हैं उनके पास, और ऐसे में फिर उनकी राह मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटेन में रेसिज्म की जड़ें, नस्लवाद की जड़ें अभी भी काफी गहरी हैं। और अगर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनते हैं ब्रिटेन के, तो उन जड़ों पर बहुत बड़ी चोट पड़ेगी। हमारे साथ कई खास मेहमान और भी बने हुए हैं, आप ठीक है, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। रोबिन, यही सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि नस्लवाद और उपनिवेशवाद, जो इंपीरियलिज्म बोलते हैं हम, इसकी जड़ें ब्रिटेन में ही रही हैं, और अगर ऋषि सुनक अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए फायदेमंद तो होगा ही होगा, आगे भी मुश्किलें खड़ी करते रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, रेसिज्म है, दुनिया भर में है, हर देश में है, ब्रिटेन में खास करके है। भारत उनकी कॉलोनी थे, तो हमारे कॉलोनी वाला ही एक ओरिजिन का बंदा हमारे ऊपर रूल कर रहा है, वो फैक्टर है। बट फिर भी जैसे कि बात हो रही थी कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जो ब्रिटेन के एलीट हैं, देखिए जो टॉप पावर ब्रोकर्स हैं मानिए, उनमें शायद रेसिज्म कम है, क्योंकि तभी वो इसको सपोर्ट भी ज्यादा कर रहे हैं ऋषि सुनक को। बिल्कुल। बट वाइडर बेस में यस डेफिनेटली है। पेनी मॉर्डन को लेके एक और खतरा है ऋषि सुनक को, विदाउट डाउट। देखिए, अभी जो इनकी 1922 कमेटी ने यह करा, इस कमेटी ने, कि जिस भी कैंडिडेट को 100 से ज्यादा मिल जाएंगे वो कॉन्टेस्ट में जाएंगे, राइट। ठीक है। पेनी मॉर्डन का एडवांटेज ये होगा, अगर वो 100 को क्रॉस कर गई और ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डन इन दोनों का मुकाबला वाइडर इनके सदस्यों के बीच में हुआ, तो उसकी पर्सनालिटी थोड़ी ज्यादा कैरिस्मेटिक भी है। ठीक है, और ठीक है, ये चलिए अभी हम मान के चल रहे हैं कि फिलहाल उनके पास तो सपोर्ट 100 सांसदों का नहीं है, और ऋषि सुनक के पास 185 से ज्यादा सांसद जुट चुके हैं। इन सबके बीच
दीपक सर, अगर बात की जाए ऋषि सुनक की, तो उनको एक कड़े फैसले लेने वाला नेता माना जाता है, जो कि पिछली बार वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने टैक्स भी बढ़ाया था, और जो पॉपुलिज्म की बात की थी, जो लोक लुभावन नीतियों की बात लिज ट्रस ने की थी, उसका विरोध वो करते रहे थे। तो कहीं ना कहीं क्या ये माना जाए, भारत के संदर्भ में जोड़कर देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि जो रेवड़ी वाला कल्चर है वो नहीं चलेगा? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, केवल आप ही ऐसे पूछ सकते हैं, तभी तो आपको सर्वश्रेष्ठ एंकर माना जाता है। एक मैं एसएमएस मैसेज पढ़ना चाहता हूँ हमारे एक ब्रिटिश दोस्त से, लंदन से, इजाजत दे तो पढ़ देता हूँ। तो उन्होंने ये लिखा है, डियर एम्बेसडर वोरा, पुट योर शैंपेन इन द फ्रीजर। अब इसका क्या मतलब होता है, ये आप खुद अनुमान लगाइए। पूरा कैंपेन चल रहा है सर वहां पर, ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए पूरा कैंपेन चल रहा है, सोशल मीडिया पर बाकायदा हैशटैग चल रहे हैं। शैंपेन को फ्रीजर में डाल दीजिए तो 1 घंटे के बाद खोल दीजिएगा दिवाली के मौके। ठीक है सर, फिलहाल हमें इस बहस को यहाँ पर विराम देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ने के लिए। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।